अपने बड़े से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी यही होती है जब आपकी सोच, संकल्प और कर्म में अनुकूल हो। जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी चुभन होती है, आप नहीं। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षय होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्वपूर्ण नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास संसार तो होता है, मृत्यु होने पर कोई नाम नहीं होता। तो उसका पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी तरह पृथ्वी और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जियो में न किसी का प्रभाव, ये जिंदगी है आपके अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए निवास की स्थिति, उसे तुरंत प्रदर्शित कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान गद्दार भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्यार करता है उसकी यादों से नहीं बच पाता। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वह आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो कार्य करें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकलेगा। दया हो जाए, मंदबुद्धि नहीं, ज्ञान होना चाहिए। माता पिता अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन और स्वयं को प्राप्त करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो भरा हुआ है और धोखे से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के विचार मैल हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत दिखाओ, बहुत जल्दी हो। समुद्र सुख नहीं, मन की शांति, सच, प्रेरणा और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और आप बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित नहीं है और मृत व्यक्ति के लिए शोक मत करो। तुम अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। उदाहरण के लिए सहन करना सीखना ही है। धर्म परिवर्तन जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। खाता हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, मोह मोहित लक्ष्य, अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही कीर्ति शिष्य होंगे। बुरा प्रभाव आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है। आपने अपने अच्छे लुक में कभी कभी प्रोविजन भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार पूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान को छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जिंदगी है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। देखने को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छा अनंत है। यदि इच्छा पूरी नहीं है तो क्रोध बढ़ी है और इच्छा पूर्ण नहीं है तो लोभ बढ़ी है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में जिम्मेदारी बनी रहती है और इच्छाएं सिमटी रहती हैं। यदि तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशकों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण शस्त्र मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आस्तिकता पूर्वक कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को बताता हूं। वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि कॉलेज के आगे झुकना चाहिए, सचिवालय। सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी नहीं देते।
परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। मूर्ख से मूर्ख मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहता है बनाया गया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने संग्रह के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लग्न के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते। गति के लिए स्टेज पर ध्यान देना आवश्यक है। कट्टर प्रगति के लिए हमेशा आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को कहते हैं प्रेम इस दुनिया की जड़ है जो दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न दिखाएं। बुद्धिजीवी अपने निजी को बनाए रखते हैं और कर्म के फल के प्रति आस्था को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही आदर्श बन जाता है। मन चंचल होता है, यहीं इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का शिष्य होता है। लेकिन अगर यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस प्रयास और अभ्यास की। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद है, मैं उनका हूं और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी उनसे प्रेम करता है, वह उनका सदैव कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और आसपास रहता हूं, तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई दिख नहीं रहा है, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आप श्री कृष्ण के साथ हमेशा हैं। दोस्तों, दुख में इस वजह से आना था। साक्षात्कार में हमारी जिंदगी की आशाएं रुकनी थी, जिनमें से हमें नहीं रखना चाहिए था। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से पात्र होते हैं, या कहो किसी अन्य मनुष्य से प्रभावित होते हैं, या कहो किसी अन्य मनुष्य से वर्जित रहते हैं, और इसी तरह की समानता से हमारे मन में आशाएं और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। लेकिन कई बार हम गलत इंसान से आशा या फिर अनदेखी कर लेते हैं, जिसके कारण हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय जो भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं की जा सकती। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं किया जा सकता। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जो कुछ हुआ महान के लिए हुआ। जो बन रहा है वह हमेशा के लिए अच्छा बन रहा है। जो होगा वह भी महान के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।